हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज पीटी का पेपर हुआ है आपका 15 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट का। उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। 5 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये था, आपको एक सीरीज दी गई थी और आपसे पूछा गया था कौन सा अलग है। तो पहला है 8, 27, 64, 100, 125, 216, 312। तो आप सभी जानते हैं कि 100 जो है वो किसी चीज़ का क्यूब नहीं है, बाकी सारे क्यूब हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 100। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको दिया गया है 1 जनवरी 2006 को संडे था, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो आप सभी जानते हैं जब कभी भी हम किसी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो हम एक दिन जोड़ते हैं, और जब लीप ईयर से अगले वर्ष में जाते हैं तो हम 2 दिन जोड़ते हैं। पहचान करने का तरीका, आखिरी की 2 डिजिट को 4 से काटो, 4 से कट जाएगा, लीप ईयर है वरना लीप ईयर नहीं है। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे देखा कि 6 से 7 में जाएंगे, सिंपल ईयर है, 1 जोड़ेंगे। 7 से 8 में जाएंगे, 1 जोड़ेंगे। 8 लीप ईयर है, 4 से कट गया तो 2 जोड़ेंगे। और 9 से 10 में जाएंगे, 1 जोड़ेंगे। 2, 3, 4, 5 कितने दिन हो गए? 5। तो बस 5 दिन प्लस कर दीजिए। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। आपसे बोला गया था, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, क्या कहा नीलेश ने? नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो देखिए, आपने बनाया नीलेश, नीलेश ने बोला, क्या बोला? वह मेरी पत्नी, आपने नीलेश की पत्नी बनाई, के दादा। तो पत्नी के पापा दादा होते हैं, जो बड़े होते हैं ऊपर आते हैं। दादा की इकलौती संतान, अब दादा की एक ही संतान है तो वो पापा हो गए, की इकलौती बेटी यानी कि यही हो गई। तो आपसे पूछा गया था महिला नीलेश से किस प्रकार समझ, तो महिला नीलेश की कौन हो गई? पत्नी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी। फिर समझ लीजिए, आपसे बोला मेरी पत्नी, तो नीलेश ने बोला मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान यानी कि पापा की बेटी है, तो ये कौन हो गई? उसकी बीवी हो गई। तो आंसर हो जाएगा पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें आपसे बोला ये गया था, नॉर्मल को ये लिखा गया, गैदर को पूछा गया। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या लगाया इन्होंने, मैंने यहाँ लिख के दिखाता हूँ। इसको लिखा गया था RPN LBM। तो देखिए किया ये है, 3-3 में पलटा है। N ऐसी रहने दिया, R ऐसी रहने दिया, बीच वाले को 1 प्लस कर दिया। सेम M ऐसी रहने दिया, L ऐसी रहने दिया, A का 1 प्लस कर दिया। तो सेम आप कर दोगे, T ऐसी रहेगा, बीच वाला प्लस होगा, G ऐसी रहेगा, R ऐसी रहेगा, E प्लस होगा, H ऐसी रहेगा। तो TBG BFH कौन सा ऑप्शन है आप चेक कर लीजिए। सॉरी, RFH, R आ जाएगा, TBG RFH। तो TBG RFH आप देखेंगे पहला ऑप्शन है TBG RFH, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कथन निष्कर्ष का, वो भी देख लीजिए। कथन निष्कर्ष में आपसे बोला गया सभी किताबें पेपर है, तो आपने बना दी सारी की सारी किताबें क्या हैं? पेपर हैं। ठीक है, सारी की सारी किताबें पेपर हैं। फिर बोला कुछ पेपर जनरल है, तो कुछ पेपर आ गए जनरल के अंदर। फिर बोला कुछ जनरल कैलेंडर है, तो कुछ जनरल आ गए कैलेंडर के अंदर। चेक करेंगे, पहला निष्कर्ष था कुछ जनरल किताबें, क्या जनरल कुछ किताबों के अंदर आ रही है? बोले नहीं, पहला वाला गलत। दूसरा, कुछ कैलेंडर पेपर है, क्या कुछ कैलेंडर पेपर के अंदर है? बोले नहीं, दूसरा वाला गलत। तीसरा, कुछ किताबें जनरल है, क्या कुछ किताबें जनरल के अंदर आ रही है? बोले नहीं, तीसरा वाला गलत। चौथा, कुछ किताबें कैलेंडर है, क्या कुछ किताबें कैलेंडर के अंदर आ रही है? नहीं, चौथा वाला गलत। आंसर हो जाएगा चारों गलत, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करी है मैंने, जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करिए। 5 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 50-150 के मेथड से भी आप कर सकते हो, उससे भी आसान हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। 5 के आंसर की आप चेक कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन कराए हुए आए हैं। आप अगर 10 क्वेश्चन डेली के कर रहे थे तो आपको दिखेगा कि सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।